बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम गे धनी की जय। तीनों पुरी धाम की सर्व सुंदर साध की बंदो सतगुरु चरण करू सुप्रेम परिणाम अशुभ मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम श्री पाणिनाथ निज मूलपति श्री महराज शुभ नाम तेज कोई श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम पिया जी को पल पल करूं प्रणाम श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहां मैं अभी करने नहीं बहागृह की नाज बहागृह की नाज बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के भूमि की कृष्ण कन्हैया लाल की सर्व सुंदर साथी की प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी आप सबके दाम हृदय में विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के निज चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सुंदर साथ जब अपने आप को एकाग्रचित कीजिए अपने तन को स्थिर कीजिए मन को स्थिर कीजिए और बुद्धि को भी एकाग्रचित करके सतगुरु महाराज जी का ध्यान कीजिए। सर्वप्रथम मैं अपनी चंपक बाई के चरणों में प्रणाम करते हुए उस स्थान को प्रणाम करते हुए जहां मेरे धाम धनी ने मेरा हाथ थामा प्रभु श्री रामचंद्र महाराज जी जिनकी प्रेरणा से ये काम हुआ ऐसे सतगुरु के चरणों में मैं कोटान तोड़ प्रणाम करती हूँ। मेरी चुटकी सिरदार सिरमौर सखी श्री रतन बाई जी आपके चरणों में मेरा सिद्ध सत नमन। उन सब आत्माओं को अपने जागने के मोह मिलाव में लेकर चलिए जहां पर मेरे धाम के धनी अपने आवेश स्वरूप से विराजमान। एक बंगला जी दरबार इस स्थान को मैं प्रणाम करती हूँ जहां पर मेरे धाम के धनी साक्षात आवेश रूप से विराजमान होकर परम धाम की एक एक छिपी बात बताते और इतना ही नहीं साथ साथ में दर्शन भी करा। ऐसे सतगुरु के चरणों में प्रणाम करती हुई श्री गुम्मट जी दरबार को देखते हुए इनके सुंदर 8 बुर्जों की शोभा को देखते हुए परिक्रमा करते हुए अब मैं मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करती हूँ।
इस सुंदर चौखट की खाक को चूमती हुई मैं अंदर प्रवेश किया तो देखती हूँ सुंदर कंचन रंग के सिंहासन पर कैसे वांग में स्वरूप में मेरे धाम के दूल्हा विराजमान। इनके चारों तरफ सुंदर 12 स्तंभ छिन मिला है। दृष्टि के नीचे तलहटी में चंदन के झूले पर ये नूरी तन विराजमान, जिस तन के अंदर बैठकर मेरे प्राण प्रियतम ने ये लीला की। ऐसे नूरी स्वरूप के चरणों में प्रणाम करती हुई दोनों चरण कमलों को अपने दोनों हाथों से पकड़कर यही अर्जी करती मेरे धाम के दुल्हा, हम सब आपके अनुयायी हुए, आप हमारे प्रियतम हैं, आपके चरणों को छोड़कर हम कहीं नहीं जाने। बस इतनी कृपा की जो मेरे धाम के दुल्हा, इन चरणों से मैं कभी जुदा ना हूं। मेरे हृदय से ये चरण कमल एक पल के लिए भी दूर ना हो, क्योंकि आप ही मुझ आत्मा के दुल्हा। और यदि आपके अलावा मेरे हृदय में कोई और आया तो ये तो मेरा पतिव्रता धर्म पर ही कलंक लग जाएगा। ये ठोर, ये माया ऐसी छलनी है, पता ही नहीं लगता कब ठग ले जाती है। लेकिन मेरे धाम के धनी, मेरे प्रियतम, आप तो जागृत हो, माया तो आपके हुक्म के अधीन है। बस यही अर्जी है कि हम रूहों पर अपनी कृपया दृष्टि करें। तेरे अलावा मेरे जिह्वा पे किसी का नाम ना आए, मेरे हृदय में तेरे अलावा किसी की याद ना आए। ये मेरा तन, मन, जीव सब कुछ आपका हो जाए। ये हर जगह बस तू ही तो नजर आए मेरे को। हृदय में वो प्रेम की ज्योत जगा दे, वो प्रेम की लो, वो अंदर प्रेम का जोश, जिस जोश में मैं धाम में हमेशा डूबी रहती। हे मेरे प्राण, हमारे इस अर्ज को आपन अंगीकार कीजिए और वो तारतम दृष्टि प्रदान कीजिए, जिससे मैं इसी खेत में रहते रहे आपका दीदार कर सकूं, आपकी मीठी मीठी बातें सुन सकूं, आपकी भीनी भीनी खुशबू को मैं महसूस कर सकूं। मेरी सखियों का वो मिलावा, जिस आनंद में, जिस प्रेम में हम हमेशा सरोबार रहते, वो प्रेम हृदय में प्रकट हो जाए तो परम धाम दूर नहीं है, हृदय में ही परम धाम है। ऊपर तले अर्श ना कहिया, अर्श कहिया मोमिन कलूब। ये बातें मोमिन समझेगी जिनके हक महबूब, जिन रूहों के आप महबूब हो, आप प्रियतम हो, जिन रूहों पर आपकी कृपया दृष्टि होगी, वो ही तो इस बात को समझेंगे कि हृदय कैसे प्रावधान है।
जो प्रेम, जो जोश, जो नूर, जो इश्क, जो इल्म हमारे हृदय में परम धाम में रहता था, वो आत्मा के हृदय में आ जाए, प्रकट हो जाए, तो दूर कहाँ है परम, सहरग से नजीक। जिस हृदय में मेरे दूल्हा आपके चरण कमल पड़ जाए, तो वो हृदय तो धन्य हो जाए। जहां आप हो वहीं परम धाम है, जहां आप हो वहीं सखियां हैं, जहां आप हो जहां सखियां हैं वहीं सारी लीलाएं हैं। प्रेम भरी लीलाएं, जिन लीलाओं में हम हमेशा रमण करते मेरे दूल्हा, वो आनंद वो फिर से प्रदान कीजिए। वो जमुना जी का किनारा, ठंडी ठंडी शीतल शीतल बहती हुई वो वायु, जमुना जी का जल लहरी ले लेकर कैसे मधुर मधुर संगीत से बस तेरा ही गुणगान करता। ऊपर से आए हुए वृक्षों की छतरी मंडल को देखो, तो एक एक पत्ते के अंदर से कितना प्रकाश निकल रहा है। इन पर लटके हुए फलों के गुच्छे, अमृत घाट पर देखो तो पूरे वृक्षों में आम के कैसे रसीले सुगंधित फल गुच्छों के गुच्छे लटक रहे हैं, जिनके अंदर से नूरी प्रकाश छिटक रहा है। केल घाट पर देखो तो केलों के गुच्छे कितने सुंदर, एक पंक्ति वृद्ध कतार में इतने सुंदर लग रहे हैं। और उनका पड़ता हुआ प्रतिबिंब जब जल में लहराता है, तो उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इंद्रावती जी देखकर कह रही है, ऐसा लग रहा है मानो इस जमुना जी के अंदर एक दूसरा ही ब्रह्मांड खड़ा हो गया हो, जो जल के साथ साथ हिलता हुआ नजर आ रहा है। इन पक्षियों पर बैठे हुए पक्षियों की, जो वृक्षों पर बैठे हुए पक्षी हैं, इनके सुंदर कलियों को, मीठी मीठी मधुर आवाज को सुने, तो हर एक आवाज में बस प्रियतम तू ही तू है। इस जमुना जी में स्नान करना, जल क्रीड़ा करना, जब हम सब सखियां इकट्ठी होती, कैसे हम सब उस मस्ती में मस्त होती, और आपको प्रियतम चारों ओर से घेर लेती, और इतना जल उछालती, इतना जल उछालती कि जल के अलावा कुछ नजर ही ना आता। लेकिन जब वो जल शांत होता, तो मेरे प्रियतम आप तो हमारे मध्य से ही लोप हो जाते। हम आश्चर्यचकित होकर देखते सब सखियां, बालाजी प्रियतम कहाँ है, कहाँ है। जगह जगह ढूंढते, इधर उधर ढूंढते, लेकिन कहीं नजर नहीं आते। और जब सखिया ढूंढती रहती, तो आप चुपके से पीछे से आकर श्यामा जी के पीछे नजर आते, धीरे से श्यामा जी को कैसे अपनी बाहों में ले लेते,
और जब श्यामा जी आनंद की भरी वो हंसी हंसती तो सारी सखियों का कैसे ध्यान श्यामा जी पर जाता। और इस जुगल जोड़ी को देखकर कितना आनंद होता, कितना आनंद होता कि सबके अंदर ये भाव कि मैं भी अपने प्रियतम को पकड़ूं। लेकिन श्यामा जी को लेकर मेरे प्राण प्रियतम इसी जल के अंदर किस प्रकार तीव्र गति से दौड़ लगाते। ऐसा लग रहा है मानो सारी सखियां पीछे पीछे और प्रियतम श्यामा जी को लेकर आगे आगे। और जल भी कितने आनंद के हिलोरे ले रहा है। इस जल में रहने वाले जल के जीव भी एक साइड में होकर कैसी इन रामतों को देख रहे हैं। यहाँ के इस आनंद का बखान नहीं किया जा सकता। पेड़ों पर कलरव करते हुए बैठे हुए अगर पक्षियों को देखो तो वे भी कैसे श्यामा जी, पिया जी उन्हीं के जयकारे लगाकर और मानो ये कह रहे कि और तीव्र गति से तैरिए, और तीव्र गति से तैरिए। और जब मेरे प्रियतम दौड़ते दौड़ते वटपुल के पास आते तो वृक्ष पर बैठा हुआ बाज कितनी तीव्र गति से आता और प्रियतम को कहता कि मेरे ऊपर बैठो। तुरंत पंखों पर बैठकर और ऊपर वटपुल की पांची भूम पर दोनों नजर आते और नीचे से हम सब सखिया कैसे उनको निहार। ये सखियों, इस आनंद का बखान नहीं किया जा सकता कि यहाँ कितना आनंद आता है। भांति भांति की लीलाएं कैसे होती है। सखियां भी कम नहीं है, अपने अपनी सवारी को तुरंत बुला लेती। और इतना ही नहीं, जल के जीव जैसे ही सखियों को देखते तो तुरंत दौड़ दौड़ कर आते। और हर सखी अपनी अपनी सवारी पर जब बैठ जाती तो उड़कर कैसे इस बट पुल की चांदनी पर ही पहुंच जाती। अब इस लंबे चौड़े पुल की चांदनी पर जिसके दोनों तरफ सुंदर कठहरा झिलमिलाता है, इसकी चांदनी पर कितनी तरह तरह की राम से कभी बैठने की रामते करते तो कभी दौड़ने की रामते करते तो कभी इतना ही नहीं, वापस जल में ऊपर से छलांग लगाने की रामते भी करते। इस तरह भांति भांति की रामतों में हमारा समय कैसे बीतता जाता उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मेरी प्रिय, ये हम सब सखियों का मिलावा, जहां हम अपने 25 पक्षों में भांति भांति की रामते करते, लीलाएं करते, तब हृदय में ये आनंद प्रकट। वनों में चाहते तो वनों में रामते करते। हर जगह नूर ही नूर, प्रकाश ही प्रकाश है, किसी बात का कोई भय ही नहीं है। दिन रात की भी कोई मर्यादा नहीं है। वो तो जब धनी की लीला होती है तो तभी रात्रि होती है। जब धनी की लीला एकांत की होती है, मार्फत की होती है, तो उसके यहाँ की भाषा में कह दिया रात्रि। और जब वही अपनी अनंत कलाओं से बाहर प्रकट होकर भांति भांति की क्रीड़ा करते हैं तो इसी को दिन के नाम से संबोधित किया। लेकिन एक लक्ष्य है, आठों पहर 64 घड़ी
कि मैं अपने रूहों को किस प्रकार से आनंद। ए सखियों, अपने इस मोल मिलावे को तो नजर डालिए, जहां पर हम सब सखियां किस प्रकार एक रूप होकर बैठी हुई है और इन सब का आनंद ले रहे हैं, हमारे हृदय में चल रहा है। चाहे जमुना जी में झील ना हो, चाहे ये खेल का अनुभव हो, चाहे बट पीपल की चौकी में झील ना हो, झूल ना हो, चाहे भोज कोसर या मानिक पहाड़ पर कितनी भी कहीं पर भी हो, हर जगह का सुख हम कहाँ ले रहे हैं? अपने मोल मिलावे में। हे मोल मिलावा अपना नजर दीजिए, पलक ना पीछे फेंकिए, जो इश्क अंग उपजा। क्या कह रही मेरे थे कि अपना मोल मिलावा है, इसमें नजर दीजिए। इस मोल मिलावे की शोभा को देखिए। मेरे प्राण प्रियतम ने दिखाया कि देखो, इसके मध्य में कैसे कंचन रंग का सिंहासन झिल मिला रहा है, जिस पर युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी विराजमान। हंसते हुए गोर मुख को देखिए, शीश कमल पर आई हुई सुंदर पाग की शोभा को देखिए, और पाग के मध्य में आई हुई दुग दुगी के मध्य में जड़ा हुआ हीरा किस तरह से अपनी छटा बिखेर रहा है। इस दुगदुगी से दोनों तरफ निकलती हुई इन लड़ियों की शोभा को तो देखो, जिस एक एक लड़ी में अनंत रंगों का प्रकाश समाहित। ये सखियों, जब मेरे प्राण प्रियतम मीठी मीठी बातें करते हुए इधर उधर गर्दन हिलाते हैं, तो इस भाग पर लटकती हुई चंद्रिका की शोभा को देखिए। इस चंद्रिका में लटके हुए इन लड़ियों को देखिए, जब ये आपस में हिलती हुई टकराती हुई है, तो कैसे मधुर ध्वनि। श्याम रंग के घुंघराले इन केसों को देखिए, जिन केसों में से भीनी भीनी खुशबू, जो कह रहे इत्र की खुशबू आ रही है। और इनमें ध्यान से देखिए, मेरे प्रियतम के केशों में हर रंग झलकार कर रहे हैं। ये बाल भी चेतन है, इनको भी नृत्य करने के लिए, लहराने के लिए हवा की जरूरत नहीं है। ये तो धनी के दिल की इच्छा के अनुसार लहराते हैं, धनी के दिल की इच्छा के अनुसार अनंत रंगों में प्रकट होते हैं। धनी के दिल की इच्छा के अनुसार ही ये घुंघराले होते हैं, तो उनकी इच्छा के अनुसार ही ये सीधे भी होते हैं। इन केशों को छू कर दे, हाथ में देकर दे, श्रवण अंगों में आए हुए आभूषणों की शोभा को निहारें।
पल पल में किस प्रकार नए नए रंग इसमें झलकार कर रहे हैं। जब मैं अपने धनी के इन सरवण अंगों को देख रही हूँ तो प्रियतम ऐसे तिरछी तिरछी नजर से मुस्कुराते हुए अपनी रूह को निहार रही है कि मेरी रूह को देखो तो सही, कैसे इनका दिल मेरे इन आभूषणों पर ही अटका जा रहा है। मैं एक टके लगाए रूह को देख रहा हूँ लेकिन ये तो आभूषण को ही देखने में मस्त है। तो प्रियतम क्या इशारा करते हैं? जो कानों में आए हुआ आभूषण वो धीरे धीरे नृत्य करता हुआ धनी के कपोलों को स्पर्श करता हुआ झूमने लगता है। तो रूह की नजर इन कपोलों पर जाती है। अरे ये झुमका क्या कर रहा है, बार बार धनी के कपोलों पर से रस पान कर रहा है। और कपोलों पे से जाता हुआ ध्यान धनी के नेत्रों पर जाता है, जो अनियारे नेत्र है, नुकीले तिरछे नेत्र, प्रेम आनंद की मस्ती से मस्त, जिनमें आनंद की हल्की हल्की लालिमा छाई। अब मैं धनी के नेत्रों की नजरों को देखो, उनके अंदर उमड़ते हुए उन नूर के सागर, नीर का सागर कहीं, इल्म का सागर कहूं कि इश्क का सागर कहूं, कहाँ से शब्द लाऊं। ये शब्दातीत की शोभा है, तो भला शब्दों में कैसे बयां किया जा सकता। नजर से नजर जब मिलती है और हृदय में जो एक उमंग, जो एक उल्लास आता है, उसका वर्णन शब्दों में क्या कोई कर सकता है? नहीं कर सकता। कितना हृदय में आनंद की लहरें उठती है ना, उसको तो केवल महसूस ही किया। नदी के नेत्रों से नेत्र मिलाए, नासिका को देखते हुए सुंदर खुशबू को महसूस कीजिए। गोर वर्ण के मस्तक पर नासिका पर आए हुए इस तिलक की शोभा को देखिए। मस्तक से, नासिका से लेकर ऊपर शीश कमल तक ये सुंदर तिलक कैसे शोभायमान है। प्याजी की नुकीली नोक, जो नाक की नुकीली नोक है वो कितनी सुंदर लग रही है। मन मन मुस्कुराते हुए अधरों की शोभा को देखिए। लाल रंग के अधर, इन अधरों के मध्य से जब धनी धीरे से मुस्कुराते हैं, इन अधरों को खोलते हैं, तो इनमें झिल मिलाते हुए सफेद रंग की दंतावली को तो निहारो। हे सखियो, पियाजी की इन दंतावली को देखिए, मुस्कुराती हुई हरवटी को देखिए, और विनती कीजिए प्रियतम, थोड़ा अपना मुंह तो खोले, देखे तो सही इन दंतावली की शोभा को तो निहारे। लेकिन प्रियतम नहीं, रूह हल्का हल्का हाथ लगाती
इन अधरों को स्पर्श करती तो प्रियतम के अधरों पर धीरे से मुस्कुराहट आ, पीछे से आकर सखी ठहाका लगाकर हंसते तो प्रियतम अपनी हंसी को रोक नहीं पाते। तो जब ठहाका लगाकर तनी हंसते तो देखो तो सही, मुखार बिंद की शोभा इसमें से निकलती कुछ, निकलता हुआ नूर, निकलता हुआ प्रकाश। दोनों साइड में लगे हुए इन दंतावली की शोभा को देखिए। दांत तो कैसे लग रहे हैं, अंदर भी लालिमा से युक्त रसना और बाहर अधरों की लालिमा। तो ये दांत भी कैसे पारदर्शी। तो जिस पारदर्शी वस्तु के दोनों तरफ जो रंग नजर आएगा तो वो भी उसी रंग की दृष्टि गोचर। तो मेरे प्राण प्रियतम के दंत की कितनी प्यारी प्यारी रचना। और दांतों को तो मैं लाल रंग पारदर्शी कह रही हूँ, लेकिन इनके अंदर तो जेल मिलाता हुआ जो स्वर्ण है ना, जो मोती है, उसको भी देखिए। इन दांतों में छोटे छोटे हर प्रकार के रंग चलते। यानी कि सुंदर शोभा को देखते देखते कंठ की शोभा को देखिए। मेरे प्रियतम का कंठ कितना गौर वर्ण का उज्ज्वलता दिए हुए। अगर मेरे प्रियतम कुछ खाते भी हैं तो वो भी क्लियर नजर। इनकी सुंदर शोभा को देखते देखते बस रूह का दिल ये कहता कि ठहर, एक पल एक घड़ी तो मैं अपने प्रियतम की सुंदर शोभा में। धाम के धनी, धाम के दूल्हा के इस कोर वर्ण के कंठ को देखते देखते नीचे देखिए। कैसे मेरे धाम धनी का जो जामा है, उस जामे की जो चोली है, उस चोली के जो गिरवान है, उसको देखिए। ये भी मेरे धाम धनी के जामे की भांति पल पल में रंग बदलती है। गले में लटकते हुए इन हारों की शोभा को देखिए, जो मेरे प्राण प्रियतम के वक्ष स्थल को पूरे को कैसे ढके हुए। एक एक नग के अंदर से निकलता हुआ महसूस।
हम धनी के सुंदर स्वरूप को निहारते निहारते रूह चाहती है कि मैं इसी में ही डूब जाऊं। इन वक्ष स्थलों पर आए हुए हार, और इन हारों में भी लगी हुई दुगदुगी, ये कुछ और नहीं है सखियों, ये तो मेरे प्राण प्रियतम का दिल है जो हारों का रूप लेकर प्रकट हुआ। भुजाओं में देखो तो बाजूबंद नहीं, मेरे धनी का दिल है। इनके अंदर जो धड़कन है, जो चेतना है, वो मेरे प्राण प्रियतम की। इस शोभा का वर्णन कहाँ तक करे, एक नग का भी वर्णन नहीं हो सकता। तो विचार कीजिए, धनी के दिल के हेड़े के ऊपर आए हुए ये हार, जो पल पल नया नया रंग, नया नया रूप, नई नए श्रृंगार सजकर ये हार प्रकट हो रहे हैं। और कोमल है, वजन नहीं इनमें, बहुत हल्के। क्यों? क्योंकि मेरे धनी के ही अंग का ही तो अंग है। चाहे मेरे प्रियतम के चरणों के आभूषण हो, चाहे हाथों में आए हुए पहुंची कड़ा हो या मुद्रिकाएं हो, चाहे चरणों में इजार हो, जामा हो, पटुका हो, चाहे कंधे पर आई हुई पिछोरी हो, चाहे शीश कमल पर बंधी हुई पाग हो, चाहे कंधों पर लटकते हुए घुंघराले केश हो, चाहे कानों में आए हुए झुमकियां हो, हर एक में मेरे धनी का दिल है, मेरे धनी की वो चेतना का ही विस्तार है। तो जिस अंग को देखो उसी रंग। ऐसे प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ, कोटान कोट प्रणाम करके विनती करके यही अर्जी, मेरे प्रियतम, इस छवि को मेरी नजरों से दूर मत कीजिए। मैं आपकी अंगना हूँ, आप मेरे दूल्हा हो, बस इस हृदय को अपना धाम बना लीजिए, कि मैं भांति भांति आपको हृदय में पठन करता। ऐसे प्राण प्रियतम के चरणों में कोटान कोट कोटान कोट शुक्राना, हमें बस पल पल अपनी मेहर मुंह पर बरसाए रखना, यही आपके चरणों में हम सबकी अर्जी है, हम सबकी विनती है।